नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर बिटकॉइन माइनिंग क्या होता है। बिटकॉइन माइनिंग से मेरा मतलब है कि बिटकॉइन का बनना, आखिर बिटकॉइन बनता कैसे है। क्या हम और आप, एक नॉर्मल इंसान भी बिटकॉइन बना सकता है? क्या हम बिटकॉइन बना के पैसे कमा सकते हैं? बिटकॉइन की खरीद बेच तो आपने सुनी ही होगी। बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जिनके माध्यम से हम बिटकॉइन को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। क्या हम बिटकॉइन को बना सकते हैं? जानेंगे इस वीडियो में। बिटकॉइन माइनिंग, यहाँ माइनिंग से मतलब तो खनिजों के निकालने से होता है, जैसे कोयला, सोना। आप सबने KGF मूवी तो देखी ही होगी, उसमें सारी लड़ाई तो खनन की ही है, माइनिंग की ही है। तो बिटकॉइन माइनिंग क्या होता है, यहाँ आपको जानना जरूरी है कि बिटकॉइन कोई फिजिकल करेंसी तो है नहीं। हमारे रुपए की तरह बिटकॉइन को हम हाथ में कभी छू नहीं सकते हैं, पकड़ नहीं सकते हैं। वह एक डिजिटल करेंसी है। अब बिटकॉइन एक फिजिकल करेंसी नहीं है, इसको हम लोग एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे हम लोग किसी को कुछ रुपए भेजना चाहें, हमारे अकाउंट में मान लीजिए 50,000 रुपए हैं और हम किसी दूसरे व्यक्ति को 25,000 रुपए भेजना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? आजकल UPI चल गया है, हम लोग UPI ऐप को खोलेंगे और उसमें 25,000 रुपए एंटर करेंगे और जिसको भेजना चाहते हैं उसको भेज देंगे। इसमें क्या हुआ कि हमारे द्वारा किसी भी फिजिकल करेंसी को तो दिया नहीं गया, 25,000 रुपए के नोट को तो हमने किसी व्यक्ति को दिया नहीं। बस हुआ क्या, हमारे अकाउंट से 25,000 रुपए नंबर कम हो गए और किसी दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में 25,000 रुपए नंबर्स बढ़ गए। यहाँ पर जो ट्रांसफर हुआ वो डिजिटल करेंसी के फॉर्म में हुआ, ना कि फिजिकल करेंसी के फॉर्म में। ऐसा ही एक बिटकॉइन होता है, वह एक डिजिटल करेंसी है। जैसे RBI रुपए को छापती है और बिटकॉइन की माइनिंग होती है। बिटकॉइन को एक लिमिटेड क्वांटिटी तक ही बनाया जा सकता है। बिटकॉइन को सिर्फ 20 मिलियन ही बनाया जा सकता है और अगर एक्सपर्ट्स की माने तो 18 मिलियन बिटकॉइन बनाए जा चुके हैं। और एक सर्वे के मुताबिक हम यह जान पाए हैं कि 800 बिटकॉइन हर रोज बनाए जाते हैं, हर रोज उनकी माइनिंग की जाती है। अब बात करें बिटकॉइन माइनिंग की, तो बिटकॉइन माइनिंग 2 कारणों से की जाती है। मतलब बिटकॉइन माइनिंग के लिए जो रीज़न है, जो उसके मेन पर्पज़ है, वह 2 हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो उसमें जो मेन पर्पज़ है वह यह नहीं है कि हमें नए बिटकॉइन बनाना है। उसमें जो मेन पर्पज़ है वह है कि बिटकॉइन के जो ट्रांजैक्शन है उसको सक्सेसफुल कराना। अब बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल कराने से क्या मतलब है, यहाँ पर एक उदाहरण के द्वारा हम लोग समझेंगे। जैसे हम किसी व्यक्ति को कुछ रुपए भेजना चाहते हैं, उस रुपए के भेजने में जो हमारे द्वारा काम किया जाता है, मान लीजिए हम UPI, NEFT या RTGS के माध्यम से रुपए को किसी दूसरे व्यक्ति को भेजते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, हम सिर्फ रुपए को एंटर करते हैं और जिस व्यक्ति को हम भेजना चाहते हैं उस व्यक्ति को हम रुपए भेज देते हैं। परंतु इसके पीछे जो काम हमारा बैंक करता है, बैंक क्या करता है? बैंक सबसे पहले यह वेरीफाई करता है कि आप जितने रुपए किसी व्यक्ति को भेजना चाहते हैं, क्या उतने रुपए आपके अकाउंट में हैं। उसके बाद वह यह वेरीफाई करता है कि आप जिस व्यक्ति को रुपए भेजना चाहते हैं उसका जो बैंक एड्रेस है वो सही है या गलत। इसके बाद बैंक आपके द्वारा एंटर अमाउंट को उस व्यक्ति को भेज देता है। यहाँ पर जो काम हमारे बैंक के द्वारा किया गया, वही काम एक बिटकॉइन माइनर के द्वारा किया जाता है। यानी बिटकॉइन से जब कोई शॉपिंग की जाती है या बिटकॉइन किसी को ट्रांसफर किया जाता है, तो उसका जो ट्रांजैक्शन होता है वह एक बिटकॉइन माइनर ही करता है, क्योंकि बिटकॉइन के पास अपना खुद का कोई बैंक सिस्टम तो है नहीं। तो बिटकॉइन के लिए यह बैंक का काम उसका माइनर ही करता है। और हमारे बैंक के केस में जब हमारा बैंक हमारे लिए सब काम करता है तो वह इसके बदले में एक ट्रांजैक्शन फी लेता है। इसी तरह बिटकॉइन माइनर जब बिटकॉइन के लिए वह ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल कराता है तो उसके बदले में उसे रिवॉर्ड मिलता है और वह रिवॉर्ड ही बिटकॉइन होता है। तो ऐसे बनता है बिटकॉइन। तो जैसा कि हम बता चुके हैं कि बिटकॉइन माइनिंग का जो प्राइमरी रीजन है वह बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल कराना है। तो यहाँ पर हम यह पाते हैं कि बिटकॉइन माइनिंग तब भी चलती रहेगी जब सारे बिटकॉइन बन जाएंगे। यानी जब 20 मिलियन के 20 मिलियन बिटकॉइन बन जाएंगे उसके बाद भी बिटकॉइन की माइनिंग जारी रहेगी, क्योंकि बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल कराने का काम एक बिटकॉइन माइनर का ही है। ये तो हमने जाना कि बिटकॉइन माइनिंग होती क्यों है। अब हम जानेंगे कि बिटकॉइन माइनिंग आखिर होती कैसे है, क्या हम भी इसको कर सकते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो और हमारे बताने और एक्सप्लेन करने के तरीके से आप संतुष्ट हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत के ज़्यादातर लोग किसी वेबसाइट या ऐप के माध्यम से बिटकॉइन को खरीदना बेचना तो जानते हैं, परंतु बिटकॉइन की माइनिंग करके पैसा कमाना नहीं जानते। आज हम इस वीडियो में आप सबको बताएंगे कि बिटकॉइन की माइनिंग कैसे होती है, आप क्या उससे भी पैसे कमा सकते हैं। जब बिटकॉइन माइनिंग होती है तो कोई माइनर जब बिटकॉइन को माइन करने का प्रयास करता है तो उसी समय बहुत सारे लाखों की संख्या में बिटकॉइन माइनर बिटकॉइन को माइन करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि बिटकॉइन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है
तो सबसे पहले माइनर एक ब्लॉक में एंटर करने का प्रयास करता है। वहां उसे लगभग लाखों की संख्या में पर सेकेंड मैथमेटिकल फॉर्म्स को सॉल्व करना होता है, यानी कि मैथमेटिकल पजल्स को सॉल्व करना होता है। आपको यह पता है कि यह पॉसिबल ही नहीं है किसी इंसान के द्वारा कि वह सेकेंडों में इतनी सारी मैथमेटिकल पजल्स को सॉल्व कर सके। इसके लिए उसे हाई एंड कंप्यूटर, हाई एंड ग्राफिक्स कार्ड वाले हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। यह एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। ऑटोमेटिक होने के बाद भी इसमें बहुत सारी मेहनत लगती है, क्योंकि बिटकॉइन के एक ब्लॉक को माइन करने के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम होता है। इसलिए इसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, और जिसके पास अच्छे इक्विपमेंट होते हैं वही व्यक्ति बिटकॉइन माइन करने के लिए ब्लॉक में एंटर कर पाता है। और ब्लॉक में एंटर करने के बाद उसे ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल कराने की प्रक्रिया करनी होती है। उसके बाद उसे रिवॉर्ड में बिटकॉइन मिलता है। अब आपको पता है कि जब इतना ज़्यादा कंपटीशन होगा तो बिटकॉइन माइन करने के लिए तेज स्पीड और हाई एंड कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो बिटकॉइन माइनर क्या करते हैं, पूरे विश्व में अलग अलग जगह बैठकर सभी एक दूसरे से इंटीग्रेटेड हो जाते हैं, सब आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़कर सारे कंप्यूटर्स को एक जगह इंटीग्रेटेड करके एक साथ माइनिंग करते हैं। इसलिए इसको हम लोग माइनिंग रिंग कहते हैं। इस माइनिंग रिंग में जितने भी कंप्यूटर लगे होते हैं उन सब कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर डाला जाता है जिसे ASI कहते हैं। ASI का मतलब है एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के सारे प्रोग्राम्स को एक तरफ कर देता है और कंप्यूटर की सारी एनर्जी को सिर्फ एक ही काम में लगाता है, और वह है बिटकॉइन माइनिंग। इसलिए बिटकॉइन माइनिंग में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और बहुत ज़्यादा महंगे इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। अब अगर भारत के संदर्भ में और एक आम आदमी के संदर्भ में बात करें तो बिटकॉइन माइन करने के लिए आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हाई एंड इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए बिटकॉइन माइनिंग बहुत ही महंगी प्रक्रिया है, और इंडिया में आप जानते हैं कि बिटकॉइन लीगल नहीं है। बिटकॉइन का खरीदना और बेचना तो लीगल है, लेकिन बिटकॉइन की माइनिंग लीगल नहीं है। इसलिए हम आपको सलाह देंगे कि बिटकॉइन माइनिंग अब तब तक ना करें जब तक कि इंडिया में बिटकॉइन माइनिंग लीगल ना हो जाए। लेकिन इसका भी एक सॉल्यूशन है। अगर आप बिटकॉइन माइनिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ बिटकॉइन माइनिंग की एप्स हैं जिन्हें हम क्लाउड माइनिंग कहते हैं। यह क्लाउड माइनिंग एप्स क्या करते हैं, यह क्लाउड माइनिंग एप्स आपको एक प्लेटफॉर्म देते हैं। वहाँ पर सारे इक्विपमेंट्स उनके होते हैं, सारे सॉफ्टवेयर उनके होते हैं, आपको सिर्फ बैठकर माइनिंग करनी होती है। इसके बदले में वो आपसे एक माइनिंग फ़ी लेते हैं, जैसे कि बैंक ट्रांजेक्शन फ़ी लेता है। आपको मान लीजिए 5 बिटकॉइन मिले तो उसमें से वह एक छोटा सा हिस्सा अपने पास रख लेंगे, क्योंकि वो आपको उस तरह की चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि आप माइनिंग कर पा रहे हैं। यह क्लाउड माइनिंग आप इंडिया में कर सकते हैं। क्लाउड माइनिंग की कुछ ऐप हैं जैसे क्लाउड ट्रैकर, ऑटो माइनिंग। इन सब ऐप्स के माध्यम से आप क्लाउड माइनिंग कर सकते हैं और बिटकॉइन बना सकते हैं। अब बिटकॉइन बेस्ड है एंड टू एंड इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी पर। अगर आप एंड टू एंड इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे देंगे। मुझे आशा है कि मैंने क्रिप्टो माइनिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दी है और एक सरल भाषा में देने का प्रयास किया है। इसके बदले में हम आपसे एक आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। इस वीडियो को आप जब लाइक करते हैं तो YouTube की थ्योरम से हमें इस वीडियो को आगे से आगे फैलाने का एक मौका मिलता है, जिससे इंडिया में बहुत सारे लोगों तक यह जानकारी पहुंचती है, और यह जानकारी जो कि हर आदमी के लिए जानने के लिए ज़रूरी है। इसलिए आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, जिससे कि आपको ऐसे ही वीडियो रेगुलरली मिलते रहें जो आपकी नॉलेज को बढ़ाते रहें। आपको YouTube देखना चाहिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए देखना चाहिए।